इस दुनिया में कुछ राज और ताकतें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र भी भयानक हो सकता है। सदियों से चली आ रही एक भयानक कहानी के अनुसार हर 100 साल में एक काली शक्ति जागृत होती है जिसे मृत्यु चक्र कहा जाता है। ये कहानी उसी अनसुनी पर महसूस की जा सकने वाली शक्ति के बारे में है। आर्यन और प्रिया, जो पेशे से सफल लेखक थे, दिल्ली शहर के दबाव पूर्ण जीवन से दूर जाना चाहते थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कसौली के पास एक दूरस्थ घाटी में एक पुरानी हवेली खरीदने का फैसला किया। हवेली सदियों पुरानी थी, लेकिन उसकी विक्टोरियन वास्तुकला और पर्वतों का दृश्य बेहद सुंदर था। हवेली के पुराने मालिक की रहस्यमय मौत हो चुकी थी, इसीलिए यह उन्हें सस्ते में मिल गई थी। हवेली में सब कुछ शांतिपूर्ण था, जब तक एक दिन आर्यन ने तहखाने को साफ करने का निर्णय लिया। तहखाने के कोने में उसे एक पुरानी रॉकिंग चेयर मिली जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी और पास रखे एक विशाल लोहे के संदूक से टकरा रही थी। संदूक पर एक जंग लगा हुआ ताला था। आर्यन को महसूस हुआ जैसे संदूक के अंदर से कुछ खरोंचने की आवाज आ रही है। उसने संदूक खोला। एक असाधारण रूप से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर गहरे लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक काली डॉल रखी थी। डॉल के नीचे एक पुरानी किताब थी जिसके शुरुआती पन्ने फटे हुए थे। बचे हुए पन्नों पर केवल एक चेतावनी लिखी थी, असुरिया की माया, इसे कभी स्पर्श न करें। यह शक्ति अनिष्टकारी आत्माओं को आकर्षित करती है। उत्सुकता के कारण आर्यन ने डॉल से लाल कपड़ा हटाया। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका शरीर भयानक रूप से काला था। उस डॉल की भयावहता ने आर्यन को सम्मोहित कर लिया। वह डॉल को संदूक समेत अपने स्टडी रूम में ले आया। इस घटना के बाद आर्यन और प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आर्यन को रात भर चीखें सुनाई देती थीं जो किसी दर्दनाक आहट या बुलावे जैसी लगती थीं। जब भी वह उठता, केवल प्रिया ही बिस्तर पर होती। एक रात जब वह अपनी किताब लिख रहा था, कमरे के सारे बिजली के उपकरण तेज रोशनी के साथ फटने लगे। अगले ही पल हवेली के बाहर से एक भयानक चीख आई। बाहर देखा तो उनके घर का पालतू कुत्ता बेदर्दी से मरा हुआ था। आर्यन को हर पल यह एहसास होने लगा कि उनके घर में कोई तीसरी अदृश्य साया है। तहखाने की रॉकिंग चेयर अब तेजी से हिलती थी। रात के अंधेरे में आर्यन को दीवारों के अंदर से झांकते हुए लाशों जैसे डरावने चेहरे दिखाई देते थे जो पल भर में लुप्त हो जाते थे। उसने यह सब प्रिया को बताया, लेकिन प्रिया ने इसे तनाव और वहम मानकर टाल दिया। आर्यन ने फैसला किया कि वह असुरिया और मृत्यु चक्र के रहस्य को उजागर करेगा। उसने वो पुरानी किताब और फटे पन्नों को डिकोड करने में घंटों बिताना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसने गांव के लोगों से असुरिया के बारे में पूछा, जिसके बाद लोगों ने उसे मनाली के पास रहने वाले एक पुराने तांत्रिक पुरोहित के पास भेजा। पुरोहित से मिलकर आर्यन भय से कांप उठा। पुरोहित ने बताया कि हर 100 साल में एक असाधारण घटना होती है, जब चैत्र अमावस्या, महाशिवरात्रि और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने वैशाख में आते हैं। ये 3 रातें मिलकर काल मृत्यु चक्र को जागृत करती हैं। ये संयोग जब आता है तो एक प्रलयंकारी काली शक्ति सक्रिय हो जाती है, जिसका नाम है असुरिया। यह 30 दिन का काल मृत्यु चक्र पूरे शताब्दी का सबसे खतरनाक समय होता है। पुरोहित ने बताया कि इस घाटी में 100 साल पहले एक काला जादू करने वाले साधु ने उसी डॉल का उपयोग करके काल मृत्यु चक्र को जगाने का प्रयास किया था, जिसके कारण पूरी घाटी के 800 से अधिक लोग एक ही रात में मर गए थे और आसपास के कस्बों में एक अज्ञात महामारी फैली जिसने कई जानें ली। डर से त्रस्त होकर आर्यन ने पुरोहित से मदद मांगी। पुरोहित ने उसे 2 काली बिल्ली के बच्चे दिए और कहा कि वह अगले दिन आकर शांति पूजा करेंगे। पुरोहित ने बिल्लियों को 24 घंटे साथ रखने को कहा, क्योंकि ये आत्माओं को दूर रखती हैं। आर्यन ने घर में पुरोहित द्वारा बताए गए शुद्धिकरण के सारे अनुष्ठान किए। अगले दिन पुरोहित हवेली पहुंचे। पूजा का सामान देखकर प्रिया और आर्यन की सांसें रुक गईं। इसमें मानव अस्थियां, सूखे जानवर और अन्य भयानक सामग्री थी। पुरोहित ने डॉल को लाल कपड़िगे से निकालकर पूजा के केंद्र में रखा और काल मृत्यु चक्र को शांत करने के लिए मंत्रों का आवाहन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ,
आर्यन को कान फोड़ा देने वाली चीखें सुनाई दी। तभी उन्होंने देखा कि हवेली की मुख्य दीवार के अंदर से एक 10 फीट लंबी विकराल परछाई निकली और तेजी से उनकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो परछाई नजदीक आ रही थी, घर की सारी लाइटें तेजी से बुझ गईं। दरवाजा जोर से फटा और वह परछाई हवा में लुप्त हो गई। घर की सभी वस्तुएं उछलने लगीं। वे काली बिल्लियां आपस में ऐसी लड़ीं कि उन्होंने एक दूसरे को काट कर मार डाला। प्रिया को लगा कि यह सब उस डॉल की वजह से हो रहा है। घबराहट में उसने लाल कपड़े की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डॉल को उठाया और चाकू से काटकर आग में फेंक दिया। ये देखते ही पुरोहित दहशत में आ गया। उसने चीखकर कहा कि काल मृत्यु चक्र को ऐसे नहीं हराया जा सकता, और बिना सुरक्षा कवच के गुद्धिया को छूकर प्रिया ने पूरे परिवार पर अभिशाप बुला लिया है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पुरोहित पूजा बीच में छोड़कर पागलों की तरह वहां से भाग निकला। आर्यन पुरोहित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना। उस रात आर्यन और प्रिया में भयानक झगड़ा हुआ। आर्यन रात भर सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिखाई दे रही थी, जो और ज्यादा भयानक होती जा रही थी। अगली सुबह प्रिया के हल्के चीखने की आवाज आई। वह बेडरूम में गया तो प्रिया ने बताया कि उसके भाई बहन जो मुंबई में रहते थे, उनके घर गैस लीक के कारण जल गया और पूरा परिवार मारा गया। आर्यन ने सदमे से अपना सिर पकड़ लिया। उसे पता था कि यह काल मृत्यु चक्र की वजह से हो रहा है। तभी उसे एक और भयानक समाचार मिला। वह पुरोहित जो उनकी मदद करने आया था, उसे भी जंगल में अत्यंत क्रूरता से मारकर फेंक दिया गया था। निराश होकर आर्यन ने संदूक को भी जला देने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह संदूक के पास पहुंचा, उसने देखा कि काली डॉल वापस जुट ढह गई है और वह संदूक पर बैठकर उसे घूर रही है। तभी फिर से प्रिया के चीखने की आवाज आई। जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि प्रिया के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू है और उसके पीछे वही भयानक 10 फीट लंबी असुरिया की परछाई खड़ी है। प्रिया आर्यन को देखकर पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, प्रिया ने चाकू लेकर उसकी तरफ छलांग लगाई। गांव वालों को देर तक चीखने की आवाजें आईं। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला था और हवेली की दीवारों पर ताजे खून से बड़े बड़े अक्षरों में 2 शब्द लिखे थे, मृत्यु चक्र। जब गांव वाले तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन और प्रिया दोनों ही बेजान और कटे फटे हालत में फर्श पर पड़ी गिर रहे थे। पुलिस को आर्यन के स्टडी टेबल पर उसकी अधूरी डायरी मिली, जिसमें पिछले कुछ दिनों की भयानक घटनाओं का जिक्र था। लेकिन जब पुलिस ने पूरी हवेली की तलाशी ली तो उन्हें न तो संदूक मिला और न ही डॉल। बस दीवारों पर खून से लिखे 2 शब्द, काल मृत्यु चक्र।